अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ले जी, यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो गया है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम। और ये पहला जो है वो लंच बॉक्स रेडी हो रहा है। पहला तो नहीं बल्कि ये माशाल्लाह से तीसरा लंच बॉक्स रेडी हो रहा है। तो ये अब मैं उस अपने बेटे के लिए लंच बना रही थी, तो मैंने उसके लिए फिर ये पराठा बनाया है और अंडे वाला पराठा जो है वो इसको बना के दे रही हूँ। तो बाकी ये है कि बड़े बच्चों को भी लंच दिया है, अब ये इसकी बारी है। तो जी आज सुबह का आगाज़ हो गया है माशाल्लाह से। अब देखें सुबह बाकी दिन कैसे गुज़रता है। तो अब बाकी बच्चे भी रेडी खड़े हैं, तैयार हो रहे हैं सब बच्चे। और सलार को भी मैंने तैयार कर दिया है और अब उसका लंच बना रही हूँ। और ये अपने सारे बच्चे फिर आज इकट्ठे ही जाएंगे। तो आज क्या हुआ जी, आज तो हो गया है कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया आज सुबह सुबह ही। तो सुबह सुबह हमारी जो हैं वो टिंडें हो चुकी थी। तो क्योंकि आज बच्चों की वैन हो गई थी मिस, वैन वाला थोड़ा जल्दी आ गया था और बच्चे रेडी नहीं थे, बड़े बच्चे। तो बस फिर हम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि भाई अब थोड़ा टेंड होने का टाइम आ गया। खैर वो हमने खामोशी से अपनी टेंड भी करवा ली। तो बस इसके बाद फिर सलार के जाने का टाइम था, सलार का भी लंच बॉक्स रेडी किया। फिर बाकी बच्चे भी आज जो है ना वो सलार के साथ ही यानी अपने बाबा के साथ स्कूल गए क्योंकि वैन जो मिस हो गई थी। तो ये सलार को मैंने दिए हैं, बेर डाले हैं उसके लंच बॉक्स में और ये पराठा दिया है उसको, क्योंकि उसको बेर ना बहुत शौक़ से वो खाता है। और अब बच्चे चले गए थे तो मैं आई हूँ बाहर। और बाहर का व्यू जो है ना वो बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा मौसम था और हल्की हल्की ना स्मोक सी महसूस हो रही थी। तो फिर ये अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। 11 बजे फिर मैं किचन में आ गई हूँ दोबारा अपना खाना बनाने के लिए। तो इस दौरान मैंने सारी क्लीनर मासी आ गई थी, फिर उनसे डस्टिंग वगैरह करवाई और सफाई करवाई। और फिर उसके बाद जो था उसके साथ मिलके कुछ थोड़ा बहुत घर को समेटा, जो भी बिखरा हुआ होता है बच्चों के जाने के बाद। फिर ये हंडिया बनाने का टाइम आ गया था। तो आज मैंने बनाना था आलू गोश्त। और ये मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना वो हंडिया में गोश्त, प्याज, लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्च मसाला जो भी हंडिया में डलता है वो मैंने सब कुछ इसमें डाल के ना तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। तो फिर बाहर आई हूँ क्योंकि किचन के जो टेबल और चेयर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इतने गंदे हो रहे थे कि अब देखने से महसूस हो रहे थे कि अब इनको धोने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े दाग लगे हुए थे चेयर्स पे। असल में हमारे घर में जो एक छोटा बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को गंदा करता है, क्योंकि वो छोटे छोटे हाथ उसके हर जगह लगे हुए होते हैं। तो बस चीज़ें फिर इस तरह से ना मैली हो जाती हैं। लेकिन फिर बहरहाल इस चीज़ को काम को करना तो था ये। फिर आज मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने कहा इसको भी आज ख़त्म करूं काम को। फिर ये मैंने टेबल और चेयर्स धोए सारे। तो टाइम इसलिए था क्योंकि हंडिया में ऐसी बना रही थी कि गोश्त को मैंने रख दिया था पकने के लिए, उसको थोड़ा टाइम लगता है ना मटन के गोश्त को गलने में। तो फिर वो काम ख़त्म हुआ, फिर मैं किचन में आई हूँ वापस। और अब आलू थे छील के और इनको काट रही हूँ। वॉश किया इनको अच्छी तरह से, फिर इनको काट रही हूँ। तो इस दौरान में क्या हुआ था कि हंडिया का जो पानी था वो खुश्क हो चुका था और गोश्त भी जो था ना वो गल गया था। तो इस दौरान बाकी मैंने टेबल चेयर्स भी धोए और भी काफ़ी छोटे छोटे काम कर लिए थे। तो अब ये है कि बस अब हंडिया बन जाएगी। और आलू ये देखें मैंने काट के और धो के रख लिए हैं। तो अब ये जी हंडिया की भुनाई का टाइम आ गया था। इसमें अब मैं डालूँगी घी डालूँगी और फिर इसकी भुनाई होगी। तो ये है कि ये हंडिया में खाना तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये है कि ये साइड से जब गैस थोड़ा सा फ्लेम नीचे से बाहर से निकलता है ना तो ये साइड से लगना शुरू हो जाती है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये सब फ्लेम ना नीचे ही नीचे रहे, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों इस तरह से ना थोड़ा साइड से लगना शुरू हो जाती है। खैर मैंने पानी वगैरह डाल के ना थोड़ा उसमें तो मैं इसकी भुनाई करती रही हूँ। अब इसमें मैंने अदरक डाला है क्योंकि अदरक मैं हमेशा कूट के और भुनाई के दौरान डालती होती हूँ। जब भी गोश्त किसी भी किस्म का बनाऊँ ना तो उसमें जब उसकी भुनाई करती हूँ तो फिर मैं कूट के ना अदरक को फिर मैं डालती होती हूँ। तो ये आटा था वो इसमें डाला है आटे वाले ड्रम में, और इसको भी साफ़ नहीं किया था काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा इसको भी लगते हाथ साफ़ कर दूँ। तो अब ये जी हंडिया की ऑलमोस्ट भुनाई हो चुकी थी, गोश्त जो था अच्छी तरह से भुन चुका था। तो अब मैंने इसमें आलू डाले और पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। और साथ ही साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था।
और आटा गूंद के अब ये इस पे मैंने वो रैपिंग जो शीट होती है वो भी लगा दी है। बस इस तरह देखें सारे काम जो होते हैं ना साथ साथ मैनेज हो रहे होते हैं, टाइम इसी तरह से ही फिर मैनेज होता है। सुबह को जब उठते हैं तो इंसान सोचता है कि ये कैसे सारे इतने काम होंगे, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला की मदद से सारे काम हो जाते हैं। फिर मेरा अपना बीच में दवाई का जो टाइम होता है वो मैंने लिया। अब मैंने सर्बेक्स जी ली थी, लेकिन इवियन भी मैं लेती हूँ, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए आज सिर्फ मैंने एक ही टैबलेट ली। तो अब ये इस यहाँ पे जो था ना वो सालन रेडी हो गया था, गोश्त जो था वो गल गया था बड़ा अच्छा सा, आलू भी, शोरबा भी सही हो गया था। तो फिर ये मैंने इसमें बाकी चीज़ें डाली हैं, सब्ज़ मिर्चें और धनिया और सूखी हुई मेथी और ये गरम मसाला मैंने डाला और इसको ऊपर से बंद कर दिया। अच्छा, इसको इस तरह से सालन को कुछ देर बंद करके रखें ना सब चीज़ें डाल के, तो इसका जो अरोमा होता है ना उस बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी उससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर मैंने खाना वगैरह खाया, फिर कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो ये मैंने थोड़े से गुड़ वाले चावल लिए और इनके ऊपर दही डाली थी। तो इस तरह ना ये खाते हुए मुझे ना अपने दादा याद आ गए। वो अक्सर मीठे चावलों पर ना कोई ना कोई सालन या दही डाल के ना खाया करते थे। तो हमें भी, मुझे भी वो मतलब बड़ा अच्छा लगता था, तो अब मैं भी अक्सर ऐसा ना कर लेती हूँ। फिर ये शाम का टाइम था और ये देखें अब ये शर्ट्स प्रेस हो रही हैं, क्योंकि कपड़े भी धुलाई भी साथ साथ होती है और फिर प्रेस करने वाले भी होते हैं। तो ये फिर मैंने कहा चलें अब कुछ टाइम है तो ये शर्ट्स वगैरह प्रेस कर लूँ। तो बस ये शर्ट्स प्रेस की मैंने और फिर ये है कि शर्ट्स वगैरह प्रेस करके पैंट्स भी प्रेस की थी, लेकिन बस ये मेरे से मैं मतलब शर्ट की मैं आपको दिखा रही थी कि इसकी क्रीज़ जो होती है ना असल में बाजू की, और ये पीछे से शोल्डर से इसको कैसे प्रेस किया जाता है। आपने अपनी जीप को साफ़ कर लिया अच्छी तरह? इस तरह से किया है, मतलब पानी से धो के ना थोड़ा सा, फिर वो अंदर से की, फिर गंद मैंने सारा एक साथ नीचे फेंका। ओके, बाहर रोड पे, और ये सारा आगे से बोनट बोनट भी दिखाएं, साफ किया आपने? गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये जीप को साफ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फिर गंदी हो सकती है। फिर गंदी जीप अच्छी लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती। गंदी जीप तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अच्छा किया आपने। देखिए इसका कुत्ता है मेरी जीप का, ब्लैक कलर का। तो जो ये थी जी सालार की बातें। अब हो गया था शाम का टाइम, और शाम में फिर बच्चों को अब जो थी ना वो भूख बहुत सता रही थी और कह रहे थे जी हमें कुछ ठंडा दें और कुछ मज़े का दें। तो फिर छोटी बेटी ने फरमाइश की कि मुझे बनाना मिल्क शेक बना के दें। फिर उसके लिए वो तैयार कर रही थी। बनानास मेरे पास कुछ फ्रीज़ हुए पड़े थे, कुछ मैंने फ़्रेश भी लिए थे आज, तो वो मैंने इसमें फिर डाले हैं और दूध डाला। और थोड़ा सा मैं ना बच्चों को जब भी बना के देती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर जो होता है ना वो मैं डालती हूँ, बुनियाद पड़ा होता है मेरे पास, तो वो मैं इनको डाल के देती हूँ। तो लें जी, ये मिल्क शेक भी रेडी हो गया और बहुत अच्छा बना था, बड़ा थिक सा मिल्क शेक था, टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर ये बच्चों को मिल्क शेक दिया, छोटी बेटी ने साथ में निम्को ली थी थोड़ी सी। बस इस तरह ये शाम के खाने से, रात के खाने से पहले जो थी ना वो बच्चों की भूख इस तरह से ख़त्म हुई। ये देखें फिर बच्चों ने, बड़ी बेटी ने इसको थोड़ा सा ना ग्लास में डाल के फिर उसके ऊपर कोको पाउडर डाल के तो उसको ज़रा प्रेजेंटेबल किया था। अब ये देखें जी किचन की हालत, फिर किचन बिखरा हुआ। अभी रात का जो है ना वो डिनर बाकी है और अब फिर इसको खाना खाने के बाद डिनर हो जाएगा, फिर इसको सारा साफ़ करूँगी। अब यहाँ पे क्या था, ये दाल मैंने सुबह से भिगो के रखी हुई थी, चने की दाल, क्योंकि मैंने शामी कबाब तैयार करने थे, तो फिर मैंने ये देशकी में डाली। अभी इसमें कीमा वगैरह डाल के, सब कुछ डाल के सारी चीज़ें, तो मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी और इसको कल जो है ना वो कीमा से कबाब तैयार करूँगी। तो बस इसी तरह से फिर सारा दिन जो होता है ना वो काम काज करते हुए गुज़र जाता है। और बच्चों के साथ माशाल्लाह काम भी कुछ ज़्यादा होता है। कभी कभी मैं सोचती होती हूँ कि मेरा आज दिन में कुछ ख़ास काम नहीं होगा जिस दिन खाना ना बनाना हो, लेकिन फिर भी अगर खाना ना भी बनाना हो ना तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे काम फिर उस दिन बंदा सोचता है कि आज कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए, जैसे अलमारियाँ वगैरह साफ़ होनी होती हैं और सफाई का कुछ ऐसा काम होता है। तो इस तरह से बस फिर अल्लाह ताला हिम्मत देता है और अल्लाह ताला की मदद से सब काम हो जाते हैं आसानी से।
अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती हूँ कि हर इंसान को ना काम करने की आदत होनी चाहिए। मैं वैसे शुक्र अल्लाह पाक का अदा करती हूँ कि मुझे काम करते हुए घबराहट नहीं होती। बस ये है कि शुक्र अल्लाह का कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है सब कुछ। फिर ये देखिए जी, अब किचन हो गया है साफ़, खाना वगैरह खा लिया था सब ने। और अब लास्ट काम आ गया है जी, कॉइल लगाने हैं सब कमरों में, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ना, मेरा ख्याल है एक जुगाड़ भी लगाया था, क्योंकि मेरे पास 3 स्टैंड पूरे नहीं थे। और फिर मैंने ना एक स्टैंड टूट गया था बीच में से, लेकिन अब कॉइल तो लगाना था ना। तो ये देखिए, फिर एंड में मैंने